हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना मसीह के नाम में प्रभु चढ़ाते हुए चरणों में झुकते हैं। इसी दिन के लिए प्रभु आपके लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपके उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय में प्रभु उनके द्वारा प्रभु सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु सहायता आपसे अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर की महिमा की स्थिति हो, प्रभु धन्यवाद हो। हे प्रभु परमेश्वर, आपका अनुग्रह सब लोगों पर पहुँचे और प्रभु परमेश्वर आपका प्रभु सामर्थ्य को प्रकट हो, सबके लिए सहायता मांगते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, सबको आशीष दे प्रभु परमेश्वर, जिनके द्वारा इस मसीह के नाम में मांगते सुने प्रभु। आमीन। दूसरा कुरिन्थी हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 से और पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 12 और उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस वचन के लिए। आज हम सामर्थ के विषय में देखेंगे कि सामर्थ कैसे परमेश्वर देता है। परमेश्वर का सामर्थ किसमें प्रकट होता है? परमेश्वर का सामर्थ निर्बलताओं में प्रकट होता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ हमें बताता है कि पौलुस के विषय में यहाँ पर लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बल जब होते हैं तभी परमेश्वर का सामर्थ हमें सिद्ध होता है, नहीं तो उसका सामर्थ हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा शक्तिमान है और इसको हम आयुब के पुस्तक में पढ़ते हैं कि वो हमारी सुरक्षा भी करता है। और हम इसको हम देखते हैं पहला अध्याय में, आयुब का पहला अध्याय और 10 पद में हम देखते हैं, क्या तू ने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। यहाँ पर लिखा है कि किस रीति से बाड़ा बांधा गया है। चारों तरफ परमेश्वर हमारे लिए बाड़ा बांधता है बोल करके लिखा है। तो कैसे आयुब के विषय में यहाँ पर जब लिखते हैं तो शैतान ही खुद ही कह रहा है कि किस रीति से तूने ही बाड़ा बांधा है। और 2 पद के फिर हम पढ़ते हैं 6 पद में भी यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। परमेश्वर के बिना अनुमति शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन आयुब को भी दुर्बल होना पड़ा है, उसको भी कमजोर होना पड़ा है, उसको भी एक ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर लेके आया है। और ये सब कुछ परमेश्वर करता है एक विश्वासी के जीवन में, एक परमेश्वर के जन के जीवन में, परमेश्वर के सेवकों के जीवन में या ऐसे मसीहों के जीवन में, ताकि वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। वो अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है और वो सामर्थ्य केवल हमें निर्बलता में ही वो दिखा सकता है, वरना वो दिखा नहीं सकता। जैसे कि यशायाह में हम पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक और उसका हम देखते हैं 40वां अध्याय, और उसमें हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर हमें सामर्थ्य के विषय में कहता है। और यशायाह 40 और उसका 29 से लेकर हम पढ़ते हैं, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो श्रमित और थकित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की वाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित ना हो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस दशा में ही वह अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। वो देखा थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को भी बहुत सामर्थ्य देता है। वो अपनी सामर्थ्य प्रकट करना चाहता है तो निर्बलों के ऊपर ही अपनी सामर्थ्य को वो प्रकट करता है। दूसरा कुरिन्थी 12 के 10 में हम इस चीज को पौलुस जो कह रहा है
और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा वो करता है और किस लिए इसी प्रकार से उसके जीवन में हुआ है। यहाँ पर लिखा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये सब कुछ एक निर्बल करने का उद्देश्य परमेश्वर का क्यों ऐसे वो निर्बल कर देता है। परमेश्वर निर्बलता में अपनी सामर्थ को क्यों ऐसा प्रकट करता है और वो इस तरीके से कहता है। हम पढ़ते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे वो निर्बलता में ही अपने बल को सिद्ध करता है। इसलिए पौलुस निर्बलताओं में भी बोलता है, निंदाओं में भी, दरिद्रता में भी, उपद्रव में भी और यहाँ पर संकट में भी वो प्रसन्न है कहता है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद वो कहता है कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस परिस्थितियों में भी मैं सामर्थ्य से भरपूर हूँ, क्योंकि इस परिस्थितियों के द्वारा ही मैं सामर्थ्य को प्राप्त करना जान गया। मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ मुझे परमेश्वर की ओर ले आती हैं। ये सारी परिस्थितियाँ मैं परमेश्वर के और निकट हो जाता हूँ और भी अधिक, और इस कारण परमेश्वर की सामर्थ बढ़ता है, मुझ में पाया जाता है और तभी मैं बलवंत हो जाता हूँ। मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। ऐसा यहाँ पढ़ते हैं ईसाया की पुस्तक और उसका 2 का हम पढ़ेंगे 22 पर। ईसाया 2 का 22 में क्या पढ़ते हैं, इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। श्वास के विषय में कहा, श्वास, मनुष्य का श्वास उसके नथनों में है और वो है ही क्या। मनुष्य लेकिन अपने आप में बड़े डींग मारते हैं, बड़े सामर्थ्य दिखाते हैं, विश्वास करने से सामर्थ्य दिखाते हैं, शक्ति दिखाते हैं। हम इतना बलवान हैं, हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, हम लोग इतना बुद्धिमान हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, या हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं। किसी न किसी तरीके से मनुष्य इस तरीके से अपने आप को दिखाता है, लेकिन वो है ही क्या। उसका श्वास जब तक है तब तक वो जीवित है, वरना वो कुछ भी नहीं। और ये श्वास भी परमेश्वर ही उसको देता है और ये वो भूल जाता है। हम देखते हैं कि वो सामर्थ के विषय में हम जब देखते हैं तो मनुष्य कितने निर्बल पात्र है, लेकिन वो अपने आप को कितना घमंड को प्रकट करता है। और ये घमंड परमेश्वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हम अब्राहम के विषय में देखेंगे, रोमी की पुस्तक और उसका 4 का 19 पद में हम इस चीज को देखते हैं। 4 का रोमी की पुस्तक और उसका 4 और उसका 19 कहता है, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हो। यहाँ पर शारीरिक रीति से वो लोग अयोग्य हैं, लेकिन आत्मिक रीति से वो निर्बल नहीं, बलवंत है, उसका विश्वास बलवंत है। इस विषय में यहाँ लिखा है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी दशा, अपनी निर्बलता में वो बोलता है, वो कहता है कि विश्वास में निर्बल नहीं। बाहरी रीति से वो लोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, सारा बांझ है और अब्राहम को इतना बुढ़ापा में जो संतान के विषय में वो सोच भी तक नहीं सकता, इसीलिए उसको इतना समय लगा। वो निर्बल हुआ तभी वो बलवंत हुआ। वो निर्बलता को नहीं जानता तो परमेश्वर की सामर्थ को भी अपने जीवन में वो जान ही नहीं सकता। लोग इस रीति से अपने आप को निर्बलता को जानना है ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य भी जान सके। और परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। और इस चीज को हम पढ़ते हैं मूसा के विषय में भी कि वो भी कितना सामर्थी था, कितना बलवंत था। प्रेरितों की पुस्तक में हम इसको पढ़ते हैं, प्रेरित 7 का 22 में हम पढ़ते हैं कि वो कितना ज्यादा सामर्थी था। मिस्रियों की सारी विद्या और पढ़ाई और वचन कर्म दोनों में सामर्थ्य था, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। लेकिन हम फिर उसके बाद हम देखते हैं किस रीति से अपने आप को बल को वो प्रकट करता है और मिस्री को मारता है और वो सोचता है कि इसके द्वारा
ये लोग भी चाहेंगे कि हाँ ये हमें यहाँ से छुड़ाएगा, यहाँ से हमको निकालेगा, ये इतना बलवंत है, इतना शक्तिशाली है। लेकिन परमेश्वर उसको ऐसा इस्तेमाल नहीं करता है। उसे जब वो बातें करता है तो किस रीति से वो अपने आप को बताता है कि बोलता है कि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ। हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से 4 और उसका हम पढ़ते हैं 10 में हम इसे देखते हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का गद्दा हूँ। और इसी रीति से यहाँ पर वो बोलता है, अपने दुर्बलता को दिखाता है, इतना कमजोर हो गया है, चार हो गया बेबस, क्योंकि वो फिरौन से उसको भागना पड़ा है। और जहाँ वो है वहाँ पर वो भेड़ बकरियों को चराने वाला बन के रह गया है। और हम देखते हैं किस रीति से वो एक निर्बल हो चुका है, दुर्बल हो चुका है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को खो चुका है। राजा की तरह वो रहने वाला, राजा का बेटा जैसे रहने वाला, ऐसे जगह से वो निकाला गया है, भगड़ा हो गया है, लेकिन वो सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट। आज से हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे निर्बलता में ही प्रकट होता है। जब हम निर्बल होते हैं, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा लोग अपने आप को नम्र बनाते हैं, दीन करते हैं और निर्बल होते हैं, अयोग्य होते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में वही लोग चख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य से बहुत सी मिट्टी है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, स्तुति आराधना आपको देते हैं। आपका सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होता है। जब हम अपने निर्बलता को जानते हैं तभी ही हम प्रभु आपके सामर्थ्य को जान सकते हैं, चख सकते हैं हे प्रभु, और आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं। हर एक जो प्रभु स्वतः देखते हैं सबों को प्रभु आशीष करे, और हर एक प्रभु परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर सुनते हैं उनको प्रभु आशीषित करे। हे प्रभु परमेश्वर, इसी रीति से आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु सबको अनुग्रह मिले, सबको बल मिले, सबकी निर्बलता में, कौन कैसी कमी घटी में है, किसी दुर्बलता में है, और किस प्रकार के प्रभु शत्रु ने आक्रमण करके प्रभु उनके जीवन में काम किया है। लेकिन प्रभु आप अपना सामर्थ्य प्रकट करें और आपकी महिमा हो, और वे सब आशीषित हो जाएं, दोगुनी आशीषों को पाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं प्रभु, हमें आशीष को प्रभु अपने अनुग्रह से प्रभु आप ले लें, इस नाम में आमीन।